नमस्कार। चलिए आज मनोविज्ञान और शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर इंसान एक दूसरे से इतना अलग, इतना अनोखा क्यों होता है? अच्छा, एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी कोई दो लोग बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, हर तरह से, हर मामले में? जवाब है नहीं। और बस यही बात हमारी आज की चर्चा का आधार है। तो ये जो हम सब में एक अनोखापन है ना, ये जो भिन्नता है, साइकोलॉजी की भाषा में इसे एक खास नाम दिया गया है, वैयक्तिक विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब हम किसी भी दो लोगों के बीच शारीरिक बनावट, सोचने समझने के तरीके या उनकी भावनाओं में अंतर देखते हैं, तो उसी को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सिद्धांत है। पर सिर्फ इतनी सी परिभाषा काफी नहीं है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस फील्ड के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं। इससे हमें इसे और गहराई से समझने में मदद मिलेगी। बीएफ स्किनर ने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो अंतर हैं, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ये पर्सनालिटी के वो हिस्से हैं जिन्हें हम असल में माप सकते हैं, जैसे किसी का आईक्यू कितना है या कोई कितना सोशल है। वहीं जेम्स ड्रेवर का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने इसे एक ग्रुप के हिसाब से देखा। मतलब किसी भी ग्रुप का एक औसत होता है ना? तो कोई इंसान उस औसत से कितना अलग है, कितना हटकर है, वही उसकी वैयक्तिक विभिन्नता है। और फिर आए टाइलर, जिन्होंने तो इस दायरे को बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। उनके मुताबिक ये अंतर सिर्फ बुद्धि या स्वभाव में नहीं, बल्कि शरीर के आकार, काम करने की क्षमता, हमारी दिलचस्पी किस चीज में है और हमारी उपलब्धियों तक में हर जगह नजर आता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि वैयक्तिक विभिन्नता है क्या। पर सवाल ये है कि ये अंतर हमें मुख्य रूप से किन एरियाज में दिखते हैं। तो सबसे पहला है मेंटल डोमेन, यानी हमारा दिमागी क्षेत्र। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तो कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। किसी का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसी की याददाश्त गजब की होती है। और इंटरेस्ट तो सबके अलग अलग होते ही हैं। किसी को आर्ट्स पसंद है तो किसी को साइंस। दूसरा एरिया है हमारा इमोशनल डोमेन, यानी हमारी भावनाओं की दुनिया। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, कुछ लोग एकदम शांत रहते हैं, हर सिचुएशन में कूल रहते हैं, और कुछ को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो कोई थोड़ा शर्मीला। और तीसरा है सोशल डोमेन। मतलब हम समाज में लोगों के बीच कैसे रहते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। ये भी हर किसी का अलग होता है, और इसी से अलग अलग तरह की पर्सनालिटी बनती है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, है ना? हम सबने सुना है इसके बारे में। इंट्रोवर्ट वो जिसे अकेले रहना, कम बोलना पसंद है, और एक्सट्रोवर्ट वो जो लोगों से घुलना मिलना, पार्टी करना पसंद करता है। ये दोनों ही पर्सनालिटी के एकदम नॉर्मल टाइप हैं। अब ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं, है ना? पर इसका असली और सबसे गहरा असर कहाँ पड़ता है, वो है हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये क्लासरूम की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और यहीं पे एजुकेशन की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी चुनौती सामने आती है। अगर हर स्टूडेंट अलग है, उसकी सीखने की रफ्तार अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, तो फिर एक ही तरीका, एक ही मेथड सबके लिए कैसे काम कर सकता है? सीधी सी बात है, नहीं कर सकता। तो बस जैसे ही ये बात समझ में आई, एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने पूरे क्लासरूम के आइडिया को ही नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया। एक नई फिलॉसफी बनाई। और इस नई सोच से ना बड़े प्रैक्टिकल बदलाव आए। सबसे पहले तो फोकस बदला। रूसो जैसे थिंकर्स ने कहा, अरे भाई, सिलेबस मत पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। फिर पढ़ाने के तरीके बदले। प्रोजेक्ट मेथड, डॉल्टन प्लान जैसे नए नए तरीके आए जो हर बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखते थे। क्लास का साइज छोटा करने पर जोर दिया गया, ताकि टीचर हर बच्चे पर ध्यान दे सके। और तो और, करिकुलम को भी फ्लेक्सिबल बनाया गया, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, साइंस सब कुछ शामिल था। तो चलिए, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब होता क्यों है? क्या वजह है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग हैं? इसके पीछे मोटे तौर पर 4 वजह मानी जाती हैं। पहला, हमारा वंशानुक्रम, यानी जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। दूसरा, हमारा वातावरण, यानी हमारी परवरिश। तीसरा, जेंडर। और चौथा है हमारी मैच्योरिटी का लेवल। लेकिन इन चारों में से भी 2 फैक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है।
पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और दूसरा है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। इसको ऐसे समझिए कि हेरिडिटी वो बीज है जो हमें मिलता है, लेकिन एनवायरनमेंट वो जमीन और पानी है जो तय करता है कि वो बीज कितना बड़ा पेड़ बनेगा। इन दोनों का मिला-जुला असर ही हमें वो बनाता है जो हम हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम ये मान चुके हैं, ये जान चुके हैं कि हर सीखने वाला अलग है, उसकी स्पीड अलग है, उसका तरीका अलग है, तो फिर क्या उन सबको एक ही तराजू पर तौलना, मतलब एक ही एग्जाम सिस्टम से जांचना सही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।